तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। मैं पहले आपको कुछ चीज़ें बता देता हूं जो एग्ज़ाम के आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जानना आपको। ठीक है, देखो मैंने जब उस टाइम में एग्ज़ाम दिया करता था जब आपकी स्टेट वाइज कट ऑफ नहीं हुआ करती थी। मैंने जो 3 एग्ज़ाम दिए क्रैक किए, उस टाइम आपकी सेंट्रल के हिसाब से आपकी कट ऑफ आती थी। नो मैटर किस स्टेट की क्या कट ऑफ है, आप किसी भी स्टेट से हों आपको वो कट ऑफ क्वालिफाई करनी ही पड़ेगी, उसके हिसाब से आपकी कट ऑफ जाती थी। लेकिन अब स्टेट वाइज आपकी कट ऑफ आ गई है, तो मैं इस वीडियो में बात करूँगा कि किस तरह से आपकी जो है कट ऑफ जाती है। जो प्रीवियस ईयर गई है वो कट ऑफ क्या कट ऑफ गई है और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है आपकी, आपको कितने का टारगेट रखना चाहिए, इन सब की चर्चा हम इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ की बात कर लेते हैं, वो है आपकी एग्ज़ाम पैटर्न की और आपकी क्या सेक्शनल टाइमिंग रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्स ग्रुप की। तो एक्स ग्रुप में आपको पता है टेक्निकल वाले जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है उनके लिए वीडियो है। तो इंग्लिश में आपके 20 क्वेश्चन आते हैं और 20 नंबर के आते हैं। फिजिक्स के 25 क्वेश्चन आते हैं और 25 मार्क्स के आते हैं। मैथ्स भी 25 क्वेश्चन आते हैं और 25 मार्क्स के। टोटल 70 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और 70 आपके क्वेश्चन 70 मार्क्स के रहते हैं। टोटल टाइमिंग कितना मिलता है आपको? इसमें आपको टाइमिंग मिलता है 20 मिनट आपको मिलती है इंग्लिश में, 20 मिनट आपको मिलती है फिजिक्स में और 20 मिनट मिलती है आपको मैथ्स में। इसमें ये नहीं कि 60 मिनट है आप अलग अलग कर सकते हैं, वैसे भी नहीं, आपको सेक्शनल टाइमिंग दी जाएगी, उसी के हिसाब से आपको इसे अटेम्प्ट करना होगा। समझ गए? अब बात करते हैं हम कि वाई ग्रुप और नर्सिंग असिस्टेंट का क्या एग्ज़ाम पैटर्न है। उसमें एक सिंपल है, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, 30 क्वेश्चन रागा। रागा क्या होता है सर? रीजनिंग प्लस जनरल अवेयरनेस, इसे हम रागा बोलते हैं। टोटल मार्क्स आएंगे 50 के और 50 ही क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपको 45 मिनट्स मिलेंगे। 45 मिनट्स में 20 मिनट आपको इंग्लिश में मिलेगी और 25 मिनट्स जो है ये आपको मिलने वाली है रागा पार्ट के लिए। यानी 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट करनी है सिर्फ 25 मिनट में, तो उसके हिसाब से आप देख लेना। अब हम बात करते हैं कि क्या आपके मार्क्स रहते हैं, कितने मार्क्स के। तो 50 मार्क्स की जो आपके रहते हैं वाई ग्रुप का, और एक्स ग्रुप में रहता है 70 मार्क्स। सभी में 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है, इसमें भी 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन। साथ में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, वो चीज़ आप ध्यान रख लेना। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, तो उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। अगर आपने एक भी क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया तो उसके लिए आपको 0 मार्क्स दिए जाएंगे। लेकिन अगर आपने आपने कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट किया और वो आपसे गलत हो गया तो उसके 0.25 आपके काट लिए जाएंगे। समझ गए? अब बात करते हैं आप इंग्लिश की सेक्शनल कट ऑफ की। देखो आप बाकी जो एग्ज़ाम होता है, दिल्ली पुलिस हो गया या फिर एसएससी का कोई एग्ज़ाम, तो उसमें अगर मैथ्स है, जीके है, उसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं लगती। उसमें कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आपने जीके में अच्छे मार्क्स ले आए और मैथ्स में कम रह गए तो आपका चलता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपकी सेक्शनल कट ऑफ जाती ही जाती है। जब मैं तैयारी करता था तो सेक्शनल कट ऑफ इंग्लिश की 10 मार्क्स रहती थी। 10 मार्क्स से अगर आपने कम ले आए, मान के चलो 9.75 आपके मार्क्स आ गए इंग्लिश के, और आपके फिजिक्स में 25 में 25 और मैथ्स में भी 25 में 25 आ गई, ठीक है, तो भी आपको बाहर कर दिया जाता था। क्यों? क्योंकि आपने सेक्शनल कट ऑफ नहीं पार किए। ठीक है, वैसे ही अगर फिजिक्स में अगर आपकी 9.75 कट ऑफ रही थी, तो अगर आपके 9 नंबर हैं फिजिक्स में और मैथ्स में 25 हैं, इंग्लिश में पूरे हैं, फिर भी आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इसकी सेक्शनल कट ऑफ है, और सेक्शनल कट ऑफ यानी हर सब्जेक्ट में इतने मार्क्स आपको लेके आने ही पड़ेंगे। उसके बाद उस पर कितने मार्क्स ऊपर लेके आते हैं वो डिपेंड करते हैं। तो फिजिक्स का ये मान के चलो लगभग 9 मार्क्स आपका एक्स ग्रुप के लिए सेक्शनल कट ऑफ है। बात करूँ आपकी मैथ्स की, तो ये भी लगभग 8 से 9 नंबर आपकी सेक्शनल कट ऑफ रहती है। वो अब डिपेंड करता है कि आपका स्टेट कौन सा है। रागा, तो रागा में आपके 15 मार्क्स रहते हैं। अगर 15 मार्क्स से अगर आपने कम नंबर लेके आए हैं तो चाहे आप इंग्लिश में पूरे में से पूरे लेके आओ, और रागा में अगर आपके 14 आए हैं और आपकी 33 कट ऑफ गई है, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हालांकि आपके मार्क्स तो देखो 20 + 14 कितने आ गए? 34 मार्क्स, और आपकी कट ऑफ 33 गई है, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने रागा में सिर्फ 14 ही मार्क्स लेके हैं, आपको 15 और 15 से प्लस मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, तब जाके आपकी सेक्शनल कट ऑफ पार होगी। समझ गए? अब बात करते हैं वाई ग्रुप। जो एक्स ग्रुप में और वाई ग्रुप में एक चीज़ कॉमन है, वो है इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश का सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं कि क्या क्या आता है।
देखो कॉम्प्रहेंशन आता है, लगभग 4 से 5 मार्क्स आते हैं। ज़्यादातर के आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि आपका जो पैसेज है उसके रिलेटेड ही चीज़ें आपको मिल जाएगी। और हो सकता है कि उसमें एक वोकैब भी पूछ ले आपसे। आपको किस तरह से सिलेबस कहाँ से करना है, किस तरह से आपको पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि आपको मटेरियल कहाँ पे मिलेगा। व्हाट इट। अब ग्रामर की बात करें हम तो वर्ड फॉर्मेशन से आता है। वर्ड फॉर्मेशन में से कैसे आएगा कि जैसे कोई सेंटेंस दे देगा, मान के चलिए एलिफेंट, ठीक है, तो एलिफेंट से पूछ लेगा क्या है ये, एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है, ठीक है। इस तरह से पूछ लेगा कि ये जो शब्द है हाईलाइटेड ये क्या चीज़ है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। बाकी आपके ग्रामर में प्रीपोजिशन, डेटर्मिनर्स, कंजक्शन और मॉडल्स, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट। मोस्टली ये फिलर्स में आते हैं, यानी एक सेंटेंस दे देंगे और फिर यहाँ पर कैन आएगा या फिर कुड आएगा या फिर मे आएगा या माइट आएगा। इस तरह से आपका मॉडल्स का क्वेश्चन। इसी तरह से कंजक्शन का टू आएगा या फिर एट आएगा या ओन आएगा, इस तरह से आपका पूछा जाएगा। अब क्लोज में जैसे कि नाउन, एडवर्ब, रिलेटिव क्लोज, ये सब पूछ लिया जाता है। वोकैब में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और आपकी स्पेलिंग भी आती है, ठीक है, स्पेलिंग्स। एंड इसके अलावा OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, ठीक है, यहाँ से आपके पूछे जाते हैं, जैसे कि इडियम और फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट स्पेलिंग एरर्स आते हैं, करेक्ट स्पेल वर्ड आते हैं, नरेशन आते हैं, यहाँ से लगभग 1 या 2 क्वेश्चन कन्फर्म आते हैं, वॉइस से 1 से 2 क्वेश्चन कन्फर्म आते हैं। बाकी यहाँ से 1 या 2 कन्फर्म आते हैं। सिनोनिम्स और एंटोनिम से 1-1 क्वेश्चन आएगा आपका। हो सकता है कि सिनोनिम से 2 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाए। वन वर्ड से कभी कभी पूछ लेता है, कभी नहीं पूछता। इडियम और फ्रेज से 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। हो सकता है कि किसी की शिफ्ट में 2 इडियम्स आ जाए और 1 OWS 1 भी ना आए, ठीक है, इडियम्स 2 आ जाए। और हो सकता है कि इडियम्स 1 आ गया और OWS भी 1 आ गया। तो इस तरह से आपका रेशियो रहता है, वो डिपेंड करता है, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है। सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट, इसका 100% 1 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। कंजक्शन से आते हैं, मॉडल से 1 क्वेश्चन आ जाता है, प्रीपोजिशन से 1 से 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब वॉइस से बात करें हम तो आपके 1 से 2 क्वेश्चन आ गए। जंबल सेंटेंस, ये होता है PQRS। इसमें आपको एक सेंटेंस दे रखा है, जैसे कि आम राम खाता है। अब आपको इसको सही अरेंज करना है, यानी राम को सबसे पहले करना है, फिर आम को करना है, फिर खाता है। यही चीज़ें इंग्लिश में आपको करनी है, तो इस चीज़ को आपको PQRS बोलते हैं। आप 1 क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एक्स ग्रुप की। तो एक्स ग्रुप में आपके फिजिक्स और मैथ्स आती है एडवांस में। तो फिजिक्स में कौन सा आपका सिलेबस है वो देख सकते हैं। यूनिट एंड मेजरमेंट्स, यहाँ से 1 क्वेश्चन आता है। काइनेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, कन्फर्म आते हैं भाई, 1 से 2 क्वेश्चन। और इसमें एक है कार्नोटिक इंजन, यहाँ से 1 क्वेश्चन आता है कन्फर्म, कार्नोटिक इंजन से। मोशन एंड सिस्टम, ग्रेविटेशन से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। मैटर से 1 क्वेश्चन आता है। थर्मोडाइनमिक्स से 2 क्वेश्चन आते हैं। बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड टाइमिंग, इससे 1 क्वेश्चन। ज़रूरी नहीं है भाई यहाँ से 2 क्वेश्चन बोल रहा हूँ तो 2 ही आए, हो सकता है वहाँ से 3 भी पूछ लिया जाए, 1 भी पूछ लिया जाए, वो मैटर करता है आपकी शिफ्ट के वाइज। नेक्स्ट ऑक्सीलेशन एंड वेव, यहाँ से 1 क्वेश्चन आता है भाई आपका। इलेक्ट्रोस्टैटिक से 1 क्वेश्चन आता है। इलेक्ट्रिक करंट से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मैग्नेटिक इफेक्ट एंड करंट से 1 क्वेश्चन, या फिर हो सकता है कि 2 क्वेश्चन भी देखने को मिले, यहाँ से 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। वेव से आपको 100% 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऑप्टिक से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ड्यूल नेचर ऑफ लाइट से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एटम्स, यहाँ से 1 क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यहाँ से हो सकता है 1 भी क्वेश्चन ना पूछे और पूछ भी ले। ये आपका सिलेबस है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आपकी मैथ्स की, एडवांस मैथ्स की। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक नीचे जो है वो भी आपको बता दूंगा। सेट्स, रिलेशन, फंक्शन से 1 क्वेश्चन आता है। ट्रिग्नोमेट्री से भाई इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से पिछली बार 3-3 क्वेश्चन पूछ रखे थे, डायरेक्ट 3-3 क्वेश्चन। काफ़ी ईजी चैप्टर है ये, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि इसका आपको पता है इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशिएशन और ट्रिग्नोमेट्री, इन सब में आपका काम आता ही आता है ये। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर और लीनियर इनइक्वालिटीज़, ठीक है।
मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से 1 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लिमिट से 1 से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंड डिफरेंशिएशन से 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट डेरिवेटिव्स, इसमें देखो आपका है ना एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से एक कन्फर्म क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये 100% है, इनको अच्छे से कर लेना। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से 1 क्वेश्चन, बाइनोमियल थ्योरम से एक क्वेश्चन आता है लगभग, सीरीज से ये मान के चलो 1 से 2 क्वेश्चन, स्ट्रेट लाइन से 1 क्वेश्चन आएगा आपका, सर्कल से 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, सर्कल को अच्छे से करके जाना। कॉनिक सेक्शन से 1 ही क्वेश्चन आएगा आपका। 3D से हो सकता है कि 1 भी ना आए और 1 क्वेश्चन पूछ भी लिया जाए। इंटीग्रेशन से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे कन्फर्म। नेक्स्ट है मैथमेटिकल रीजनिंग, इससे 1 भी आएगा और 1 नहीं भी आ सकता है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन, इससे 1 क्वेश्चन आता है। लगभग आपके हर एक चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो थोड़ा ऊपर नीचे डिपेंड होता है, तो ये बिल्कुल मत मानना कि हाँ ये चैप्टर पढ़ के चले जाएंगे तो हो जाएगा काम, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको कंप्लीट करना पड़ेगा सिलेबस, तभी आप अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। वेक्टर से 1 क्वेश्चन आता है। प्रोबेबिलिटी से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं भाई, किसी किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, किसी में 1 पूछ लिया जाता है। जैसे कि मैंने बताया इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से पिछली बार 3 क्वेश्चन आ रखे थे, अगर वहाँ पर 3 आ गए हैं तो ज़रूरी नहीं कि प्रोबेबिलिटी से पूछे, ठीक है, हो सकता है प्रोबेबिलिटी से पूछ लिया हो, मैथमेटिकल रीजनिंग से ना पूछो, इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टैटिक से 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं वाई ग्रुप में। वाई ग्रुप में रागा का एक पार्ट है जिसमें आप रीजनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि यहाँ से लगभग 16 से 17 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट पूछे जाते हैं, कभी कभी 18 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं सिर्फ रागा से, क्योंकि 30 में 18 क्वेश्चन सिर्फ रीजनिंग के, तो देखो आप कितना बड़ा पोर्शन है। तो आप एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लेना यहाँ से और अपना देख लेना सिलेबस, ठीक है। न्यूमेरिक सीरीज़ होती है, अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ होती है, मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, ठीक है, इन सबको आप अच्छे से देख लेना, कोडिंग डिकोडिंग। नेक्स्ट है आपका मैथमेटिक्स का, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रहने वाले हैं, लगभग यहीं से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और मैथ से बात करूँ तो आपके ये लगा के चलो लगभग 7 क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं मैथ से ओनली, रागा में। और अब रहती है जीके। जीके का फिक्स पार्ट है, ये मान के चलो 7 ही क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके करंट के पूछ लिए जाते हैं, और बाकी आपका जनरल जो साइंस है, ठीक है, सिविक्स पॉलिटिक्स, इससे 1 क्वेश्चन आता है। साइंस से हो सकता है 1 क्वेश्चन आए, 1 ना भी आए। साइंस और कंप्यूटर से, ठीक है, कंप्यूटर और साइंस दोनों को मिला के 1 क्वेश्चन आता है, इन दोनों को मिला के 1 क्वेश्चन आता है। पॉलिटी से 1 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 1 क्वेश्चन आता है, करंट से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। हिस्ट्री से 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, और कंप्यूटर से मैंने बता दिया, तो इनसे लगभग 7 क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 और 4 और बाकी 3 यहाँ से, ठीक है, तो 7। हो सकता है कि कंप्यूटर से भी पूछ लिया जाए और साइंस से भी पूछ लिया जाए, ये जरूरी नहीं होता कि फिक्स प्रोपोर्शन है यहाँ से, ठीक है। तो आपको इसको भी इसी के हिसाब से पढ़ना है, ये नहीं कि आपको ज्योग्राफी के पीछे पड़ जाओ, आप बेसिक से लेके कंप्लीट एडवांस तक करो, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको मैं टॉप 500 क्वेश्चन दूंगा, वो पढ़ लेना, वो मोर देन इनफ होंगे, जो कि आपकी PYQ होंगे, जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीटली पूछे जाते हैं। अब आपका एक क्वेश्चन है, सर हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। तो टारगेट क्या होना चाहिए, उससे पहले हम एक बात और कर लेते हैं। क्या बात कर लेते हैं कि आपकी प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या गई थी, है ना, वो चीज़ भी देख लेते हैं। तो आपकी प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो जब हम देते थे ना एग्ज़ाम, तो आपकी कंप्लीट सेंटर की एक कट ऑफ आती थी कि इस कट ऑफ में है अगर बॉयज़ तो आप इनटेक किया जाएगा, आपको अंदर ले लिया जाएगा, और अगर नहीं है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन अब होती है स्टेट वाइज कि स्टेट की कट ऑफ कितनी गई, वो हम देखते हैं लास्ट टाइम में। तो आपकी जो सबसे ज़्यादा गई थी आपकी राजस्थान की, ठीक है, राजस्थान, यूपी और हरियाणा, ये डेंजर जोन है भाई, तीनों का ही खतरनाक कट ऑफ गई थी राजस्थान की बॉयज़ के लिए। और उस टाइम गर्ल्स की भी वैकेंसी नहीं आती थी, अब तो गर्ल्स के लिए भी वैकेंसीज आने लगी हैं। तो गर्ल्स राजस्थान में बात करूँ 45.34 गई थी, यूपी की 41.5, हरियाणा की 4.08, बिहार की 35। तो आप ये अपनी कट ऑफ देख लेना स्टेट की इस हिसाब से। बाकी किसी अलग स्टेट की अब बात कर रहे हो तो कोई ख़ास वो नहीं है कि गई है,
अब बाकी ये जो है ना अलग स्टेट्स हैं, इनकी 17.5 के आसपास गई है। देखो इनकी कितनी कम कट ऑफ है, क्योंकि यहाँ से बच्चे हैं वो फॉर्म बहुत कम फिलअप करते हैं। ये 17.5 इसलिए गई है कि जैसे मान के चलो आपकी जो सेक्शनल कट ऑफ होती है ना, बस वो पास करनी है इनको। सेक्शनल कट ऑफ इंग्लिश की और रागा की, सॉरी एक्स ग्रुप के लिए तो आप ये इंग्लिश की और फिजिक्स की और मैथ्स की ये सेक्शनल कट ऑफ पार कर लिया ना इन्होंने, तो इनका आराम से सिलेक्शन हो गया। अब बात करूँ आपके एक्स वाई बॉयज़ की, तो बॉयज़ में देखो राजस्थान की 37.08, यूपी के लिए 36, हरियाणा के लिए 35। तो ये कट ऑफ जो हाईएस्ट रही है आपकी, और बाकी की स्टेट की काफ़ी लो कट ऑफ रही है। अब एक्स गर्ल्स की बात कर लेते हैं, तो गर्ल्स में सबसे ज़्यादा हरियाणा की गई है। बॉयज़ और गर्ल्स में भी देखें तो गर्ल्स की सबसे ज़्यादा गई है। इसका कारण यही रहता है कि इनकी वैकेंसीज़ जो है वो कम रहती है, उस कारण इनकी कट ऑफ इतनी हाई जाती है। राजस्थान की 50.65, यूपी की 44.09 और बिहार की आप देख सकते हैं। बाकी एमएच, कर्नाटक या फिर दिल्ली विली, इन सब की काफ़ी कम कट ऑफ जाती है, वही 17.5। ठीक है। और वाई गर्ल्स की देखें तो राजस्थान में 37, हरियाणा में 37, यूपी में 35 और बाकी बिहार, दिल्ली, इन सब के आप देख सकते हैं। अब आपका टारगेट क्या है? सर हमारा टारगेट क्या रहना चाहिए? उससे पहले सर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी आई है इस बार, और सर फॉर्म अप्लाई कितने हुए हैं, वो भी चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो फॉर्म के मैं ये बता दूं, देखो जब हम तैयारी करते थे 7 से 8 लाख आपके फॉर्म जाते थे, लेकिन अब ये मान के चलो आपके 2.6 लाख के आसपास डेटा बता रहे हैं। लेकिन फिर भी आप मानो तो 3 लाख से ज़्यादा फॉर्म नहीं अप्लाई किए गए होंगे। ठीक है, वो भी एक्स वाई मेडिकल असिस्टेंट तीनों को मिला के बोल रहा हूँ। और वाई ग्रुप और मेडिकल असिस्टेंट के लिए 35 पॉइंट समथिंग आपकी कट ऑफ रहती है। ठीक है, तो अगर कोई मेडिकल असिस्टेंट वाला भी देख रहा है तो उनका भी टारगेट मैं बता दूँगा आपको क्या करना है आपको और किस तरह से आपको टारगेट बनाना है। चलो अब हम बात कर लेते हैं वाई ग्रुप और एक्स ग्रुप और नर्सिंग असिस्टेंट का सेम ही मानो। वाई ग्रुप बॉयज़ के लिए देखो, सबसे पहले एक्स ग्रुप में आपको लगभग 45 मार्क्स आपको मान के चलना है, ये आपका सेफ स्कोर होगा। ठीक है, किस तरह से आपको अटैम्प्ट करने हैं, कितने इंग्लिश में करने हैं, कितने फिजिक्स में, कितने मैथ्स में, वो चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। और वाई ग्रुप बॉयज़ के लिए 35 आपका सेफ स्कोर मान के चलो। अब बात करूं गर्ल्स के लिए, तो गर्ल्स के लिए आप एक्स गर्ल्स और वाई गर्ल्स, तो एक्स के लिए आप मान के चलें कि आप लगभग 48 के आसपास आपको मार्क्स टारगेट रखना ही रखना है। वाई के लिए बात करूं तो 36 और 38 के बीच में आपको टारगेट रखना है। ठीक है, स्पेशली जो हरियाणा, यूपी और राजस्थान की बहनें हैं वो चीज़ ध्यान रखना। और बाकी जो स्टेट्स की कोई भी गर्ल्स देख रही हैं तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनकी कट ऑफ काफ़ी कम जाती है। बस आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा बाकी स्टेट्स या फिर राजस्थान इनको किस तरह से हैंडल आपको करना है और किस तरह से नहीं करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस पर लाइक ज़रूर करना मेरे दोस्तों। और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेना। लास्ट तक मैं आपका साथ दूंगा किस तरह से आपको चीज़ें हैंडल करनी है, किस तरह से नहीं करनी, और लास्ट 45 डेज़ में आपको किस तरह से स्ट्रेटेजी बनानी है, किस तरह से आपको पढ़ना है, वो सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें और बता देता हूँ कि आपको सिलेबस ये सारा का सारा कहाँ पे मिलेगा। आपको सबसे पहले कंसेप्ट चाहिए, उसके बाद इसके कंसेप्ट के टॉपिक वाइज आप इसके क्वेश्चन लगा लेना, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस कौन से लगाने हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लगाने हैं। उसके बाद आपको लगाने हैं मॉक टेस्ट, तब आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, 100% सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपने ये काम कर लिया तो। देखो, अगर आपको जो चीज़ें आती हैं, मान के चलो कि आपको मैथ्स में आपको परसेंटेज आता है, तो आपको परसेंटेज की सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। या तो टॉपिक वाइज करो या फिर आप सीधा मॉक टेस्ट में उसका हैंडल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मान के चलो कि आपको सीरीज़ है ना, जो सीरीज़ है रीजनिंग में वो नहीं आती, या फिर आपको प्रीपोजिशन नहीं आती, प्रीपोजिशन दोनों का ही आपका कॉमन है, तो प्रीपोजिशन आपको नहीं आता, तो आपको सबसे पहले प्रीपोजिशन के लिए कंसेप्ट पढ़ने हैं। उसके बाद उसके टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन है वो 200 क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड करवा रखे हैं।
वो आपको मिल गए होंगे, नहीं मिले तो लास्ट में बताता हूँ कहाँ पर आपको मिलेंगे। फिर आपको वो अटैम्प्ट करने हैं और उसके बाद आप मॉक टेस्ट दोगे तो देखोगे कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा। अगर आप मॉक टेस्ट भी नहीं लगा पाते हो तो कंसेप्ट और टॉपिक वाइज क्वेश्चन ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। ये सारा मटेरियल हर टॉपिक वाइज आपको कहाँ पे मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आप व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर देना, यहाँ पर आपको इस कंप्लीट मटेरियल मिल जाएगा। मैंने एक टेलीग्राम का ग्रुप बना रखा है, उस ग्रुप में मैं आपको ऐड करूँगा। वहाँ पर आपको गाइडेंस मिलेगी, आपको कंसेप्ट मिलेंगे, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और साथ में आपको मॉक टेस्ट भी मैं स्टार्ट करवाने वाला हूँ। तो ये सारा कंप्लीट मटेरियल आपको चाहिए तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर देना। आपको एक छोटी सी अमाउंट पे करनी होगी। अमाउंट पे करने के बाद आपको मैं डेमो दिखाऊंगा पहले, उसके बाद आप अमाउंट पे करना। डेमो अच्छा लगे तो आप अमाउंट पे करके और आप भी मेरे साथ ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।